जरूर मैं चाहती हूँ आज आप दर्शकों को बताएं जो सिर्फ आप ही तक सीमित है, क्योंकि कई सारी बातें होती हैं जो कार्यक्रम के बाद बड़ा आपको बहुत ज्यादा आपसे पूछना पड़ता है, तब जाकर के आप हमें बताते हैं और वही सबसे ज्यादा रोचक होती है। तो माँ विंध्यवासिनी के बारे कुछ ऐसी चीज उनके बारे में जो बहुत रोचक हो और जो आप बताना चाहें दर्शकों। देखो, सही बात यह है, ये सन घटना है 2004 की। जी। मैं विंध्याचल में रहता था सन 2001 से। जी। मैंने निर्णय किया था कि अब मैं ऋषिकेश जाऊंगा और वहीं से तपोवन जाऊंगा और साधना करूंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं। और ये प्लानिंग मेरी चल रही थी। मैं कुछ कपड़े, कुछ किताबें इकट्ठा कर रहा था कि जब किताबें मेरे पास इकट्ठा हो जाएं तो मैं चला जाऊं। तो एक दिन मैं त्रिकोण परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा मार्ग में एक वैष्णव महिला मिली। जब मैं पहाड़ पे चढ़ा ऊपर तो एक वैष्णव महिला मिली। उसने मुझे मतलब कि ऐसे हाथ देकर रोका। तो मैं चूंकि माला जप कर रहा था इसलिए मैंने अपने मेरे जेब में 10 रुपए की एक नोट थी, तो मैंने बायां हाथ अपने जेब में डाल करके और उसको 10 रुपया देना चाहा। उसने कहा, मुझे पैसा नहीं लेना है बेटा, तुमसे बात करनी है। तो जब मेरी माला पूरी हुई तो हमने कहा, अच्छा माता प्रणाम, क्या बात है बताइए। कहें, तुम क्यों जाना चाहते हो यहाँ से? हमने कहा, माता मुझे ऋषिकेश जाकर के साधना करनी है। नहीं बेटा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और यहाँ तुम्हारा एक आश्रम बनेगा और यहाँ तुम्हारे द्वारा 4 बड़े बड़े यज्ञ होंगे। ये काम करके उसके बाद जहाँ माता भेजेगी वहाँ चले जाना। अभी अपने जाने का विचार त्याग दो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं हुआ है। हमने कहा, अच्छा माता ठीक है कह के मैं 10 रुपया देने लगा और वो उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। और फिर कुछ देर के बाद जब मैं देख रहा हूँ तो वहाँ अदृश्य हो गई। और उसके बाद में ऐसा विधि का विधान हुआ कि शिष्यों ने जबरदस्ती वहाँ विंध्याचल में आश्रम बनवा दिया। फिर वहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। 2004 में एक बार सहस्त्र चंडी हुई, 2007 में गोदान वाली सहस्त्र चंडी हुई जिसमें 108 गायों का दान हुआ, 2010 में एक सहस्त्र चंडी हुई, 2012 में एक सहस्त्र चंडी हुई। उसके बाद में मतलब कि जो है माता ने विंध्यवासिनी ने 7 सालों के बाद दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में मेरा कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र भी नहीं रहता था। समझ रही हो? और इतनी रोचक घटना है कि देखो विंध्यवासिनी क्या करती हैं। मैं बिहार से, सीतामढ़ी से दिल्ली आ रहा था। रास्ते में मुझे फोन आया कि एक चैनल पर आपको जो है सूर्य ग्रहण पे कार्यक्रम देना है। मैंने कहा, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास समय कैसे है, मैं तो ट्रेन में हूँ। नहीं कर लेंगे, आ जाइए। और मैंने वही ग्रहण पे कार्यक्रम किया जा करके और वहीं से उन लोगों ने मेरा पीछा कर लिया कि आप मेरे चैनल पे आ जाइए। कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वहां से लाइव इंडिया की शुरुआत हो गई। 4 साल वहां रहे। 4 साल के बाद वहां से मतलब कि हटने के बाद यहाँ आ गई। 13 साल यहाँ हो गया। ये माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार नहीं कहोगी तो क्या कहोगी? वो प्रचार प्रसार का उद्देश्य किसी को तो बनाना था, वो भक्त के रूप में, वो शायद आप ही को उन्होंने सौंपा एक उद्देश्य के साथ।